हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज शनिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम है। यहाँ पे देखिए मैं सो के उठ गई हूँ। जैसे ही मैं सो के उठती हूँ, सबसे पहले अपनी हथेली को देखती हूँ, उसके बाद भगवान को प्रणाम करती हूँ, भगवान को धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद अपने हाथों को रगड़ती हूँ, अपने आई पे लगाती हूँ, उसके बाद अपने फेस पे भी मैं वही रगड़ के हाथ को लगाती हूँ। फिर मैं उतरती हूँ, धरती माता का पैर छूती हूँ, उसके बाद भगवान के सामने जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरे दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांति होती है। हमेशा जब सो के उठो ना, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी वजह से ही मेरी ये ज़िंदगी है, आगे भी इतनी ही अच्छी ज़िंदगी बना के रखना। क्योंकि जो भगवान चाहता है ना, वही हमारा होता है। अगर वो अच्छा चाहेगा तभी अच्छा होगा, और जो भी चाहता है हमारे भले के लिए ही चाहता है। उसके बाद जी मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई थी, ब्रश वगैरह मेरा हो गया था। अभी जो है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है नींबू नमक पानी से, और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पी रही हूँ नींबू नमक पानी, क्योंकि कमेंट आया था कि दीदी आप अपना रूटीन शेयर करिए और टाइम के साथ बताइए कि क्या है, कैसे है, क्या क्या खाती हैं आप, और मॉर्निंग से लेकर रात तक का आपका रूटीन क्या क्या होता है। तो मैं सारी वीडियो में शेयर करती हूँ, लेकिन मैं उसमें टाइम नहीं बता पाती। तो आज मैं टाइम बताऊंगी, जबकि वही रूटीन मेरा है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं रात में छोले भिगो के रखी थी, अभी छोले मैं बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। छोले आप लोग अपने वजन कम करने की जर्नी में खा सकते हैं। छोले में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो छोले हो गए, राजमा हो गया, ये सब आप खा सकते हैं सब्जी के तौर पे, बहुत पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। उसके बाद जो है हस्बैंड उठ गए थे, फिर मैं उनको भी दे के आ गई हूँ चाय। जैसा कि मैं अपने सारे ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग और नाइट दोनों, मतलब 2 बार मैं चाय पीती हूँ, वो भी ब्लैक टी। मेरा मन किया तो मैं पीती हूँ, नहीं मन करता तो मैं पीती भी नहीं हूँ। यहाँ पे एक साइड छोले में छौंक लगा रही थी, दूसरे साइड में नाश्ता बना रही थी, उपमा। तो साथ में मैं उपमा की रेसिपी दे देती हूँ कि इसकी रेसिपी क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाली थी, उसमें सरसों डाल दी, फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल दी हूँ। अब जो है उधर देखिए उसका जो फ्लेम है ना, वो बहुत धीरे धीरे है। धीरे धीरे आंच पे ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड में सब्जियां बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब मेरा जो आंच है वो तेज रहेगा तो वो जल जाएगा। उसके बाद जी उसमें मटर डाल दी हूँ। आपके पास बीन्स है तो बीन्स भी डाल सकते हैं, उसमें और भी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मटर डाल रही हूँ क्योंकि मटर का सीजन चल रहा है। इधर छोले का जो मसाला है वो भी मैं रेडी कर रही हूँ। तो प्याज टमाटर सब कुछ भून गया था। गरम मसाला मैं छोले में ही डाल देती हूँ बॉयल करते टाइम ही। यहाँ पे मसाला मेरा रेडी हो गया था। अब मैं जो छोले बॉयल करके रखी थी वो डाल दूंगी, और बस अब इसको ढक के पकाना है। और छोले आप लोग ज़रूर खाइए, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो मैं तो मतलब छोले हो गया, राजमा हो गया, साथ में चने दाल की सब्जी हो गई, कढ़ी हो गया, मैं ये सब ज़्यादा खाती हूँ। आलू को मैं नहीं खाती हूँ, आलू मैं इग्नोर करती हूँ। यहाँ पे मेरा जो है उपमा का जो है सारा मसाला रेडी हो गया था, उसमें डाली हूँ फिर मैं सूजी, बहुत थोड़ी सी सूजी डाली हूँ। सूजी अच्छे से भून लेना है, भूनने के बाद फिर इसमें पानी डाल देना है और फिर नमक डाल देना है। बाकी इसमें कोई मसाला नहीं जाता, कोई भी हल्दी नहीं जाता। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप अपने वज़न कम करने की जर्नी में इसको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकती हैं। तो आज के मेरे नाश्ते में उपमा ही था। उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी। और जी बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी अगर मुझे सुबह में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं किस टाइम पे एक्सरसाइज करूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब कैसे करके मैं अपना वज़न कम करूँगी। तो देखिए डियर, सारा सबका एक उपाय होता है, एक रास्ता होता है, दूसरा जरूर होता है। यहाँ पे मैं नाश्ता करने से पहले जो है पानी पी हूँ। पानी पीने के बाद अभी जो यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल, ये मैं साड़ी मंगवाई थी। ये बहुत सुंदर साड़ी है, कॉटन की साड़ी है। ये देखने में तो इतना ज़्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही आ गई है। ये गोल्डन और पिंक कलर में है, दो कलर का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। अभी यहाँ पे दीदी पहन के मेरी दिखा रही है कि देखो कैसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, दीदी के ऊपर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा अगर आप लोग को चाहिए होता है। क्योंकि मैं ब्लाउज डाली थी ना, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। ऐसे ये साड़ी भी बहुत प्यारी है। उसके बाद जी हो गया था मेरे नाश्ते का टाइम, और नाश्ते का जो टाइम है ना वो अभी 9 भी नहीं बजा है, 8:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, जैसे हस्बैंड जाते वैसे मैं फटाफट नहा के पूजा कर लेती हूँ।
उसके बाद अभी जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ। और आज मेरा जो एक्सरसाइज है ना वो मॉर्निंग के टाइम पे नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बहुत, मतलब हम लोग को ना अभी नाश्ता करके फटाफट कहीं निकलना था, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ। तो वही चीज़ें अगर मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि जो जिनको ना मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है वो इवनिंग में कर सकता है। वो भी कैसे करना है, कब करना है, क्या खा के करना है या खाली पेट करना है, वो मैं आगे दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। क्योंकि देखिए बताने के साथ में दिखाना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल दी और फिर दिखाई नहीं, तो ये गलत होता है। तो जो मैं बता रही हूँ उसको दिखा भी रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, आगे वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे दीदी जो है बना रही थी तहरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी तहरी बनाई थी। और मैं तो मतलब टच नहीं की, लेकिन दीदी खाई थी, हस्बैंड भी खाए थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। 11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं ले रही हूँ एक फ्रूट। तो मैं मॉर्निंग के मतलब एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में पीती हूँ नींबू नमक पानी। 8:30 से लेकर 9 के बीच में मेरा नाश्ता होता है हमेशा। उसके बाद जो है 11 बजे के मैं 11 बजे के करीब मैं एक फ्रूट लेती हूँ। कुछ भी हो गया, जैसे संतरा हो गया, सेब हो गया, पपाया हो गया, कुछ भी खा लीजिए। उसके बाद जी फिर हम लोग मतलब चले गए थे कहीं पे, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी सिलाई करने। ये वाला ब्लाउज ना मैं 2 दिन से सिल रही हूँ, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। आज इसको ना मैं पूरा कंप्लीट करके ही रखूँगी, मतलब पूरी जितनी ब्लाउज थी ना पूरा इसकी सिलाई कर दी हूँ। बस इसमें गोटा पट्टी का काम दिया था वो जोड़ना बाकी रह गया है, तो उसको मैं 1-2 दिन में फिर जोड़ के मैं रेडी कर दूंगी। शॉर्ट्स लव जी का कमेंट आया था कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे लौकी का जूस ले लेती हूँ, इससे मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप हो जाता है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दिक्कत होगी डियर, आप अपने वेट लॉस जर्नी में लिक्विड पे नहीं रह सकती हैं, आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और रही गई ब्रेकफास्ट की बात, तो वो जरूर आपको लेना है। मेरे मतलब वेट लॉस जर्नी में या फिर खाने में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका ब्रेकफास्ट, वो भी हैवी होना चाहिए। ये नहीं है नॉर्मल, आपका जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दोपहर का खाना उससे भी कम होना चाहिए। रात का जो डिनर होता है वो तो एकदम से हल्का खा के ही सोना चाहिए। तो ऐसे होता है वजन कम। ये नहीं है कि आप मॉर्निंग का नाश्ता स्किप कर देंगी या फिर दोपहर का लंच भी नहीं करेंगी, रात के डिनर में लिक्विड पी के सो जाएंगी, तो ऐसे ना आपको ना गलत इफेक्ट पड़ेगा, आप बीमार भी हो सकती हैं, प्रोटीन वगैरह की कमी भी हो सकती है बॉडी में। तो वज़न कम करने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मतलब मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया और वज़न कम हो गया, खाना पीना खाते रहना है, बस आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह चीज़ें नहीं लेनी है जिससे कि आपका वज़न बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए मेरा दोपहर का लंच है, 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं खा रही हूँ छोले, 2 रोटी था, साथ में चटनी था और मूली था। मूली, गाजर, खीरा कुछ भी है, आप अपने खाने में सैलड को ज़रूर ऐड करिए। सबसे पहले सैलड को खा लीजिए, उसके बाद ही फिर अपना खाना खाइए। और जो आपका बाइट है वो बहुत छोटा होना चाहिए और उसको खूब चबाइए। जितना आप चबा के खाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो बहुत पहले से ही है, हमारे मतलब बुजुर्ग जो हैं वो भी कहते आए हैं कि चबा चबा के खाना खाओ, ऐसे सीधे निगल मत जाओ। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि हमेशा खाने को ना चबा के ही खाना चाहिए। तो जी फिर हम लोगों का लंच हो गया था। लंच होने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ बालों में चोटी, क्योंकि मुझे ना ओपन हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। या तो फिर मैं जूड़ा बना लेती हूँ या तो चोटी। पहले मैं उतना चोटी नहीं बनाती थी, लेकिन अभी मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि चोटी करके एक्सरसाइज वगैरह करना ना थोड़ा सा आराम रहता है, ईजी रहता है। बाकी जूड़ा बना लो तो जूड़ा तो खुल ही जाता है उस टाइम पे। पूनम जी का कमेंट था कि दीदी पीरियड में अजवाइन पानी पीने से कोई दिक्कत तो नहीं होती, और गर्मी के मौसम आ रहा है तो क्या ये ड्रिंक पी सकते हैं? तो डियर पीरियड में इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में आप इसको बहुत ज़्यादा मत पीजिए कि एक बड़ा ग्लास है उसको भर के पी लिया, बहुत थोड़ा सा चाय जैसे इसको पीना है। और पहले मैं ये बता देती हूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बजे का टाइम है, मतलब करेक्ट 4 बज रहा है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। मैं 4 बजे हमेशा ग्रीन टी लेती हूँ, 5:30 बजे के करीब फिर मेरा स्नैक्स होता है। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान देना है, टाइम टाइम पे आपको अपना खाना पीना लेना है। अब मैं कमेंट का रिप्लाई पूरा करती हूँ। तो जी गर्मियों में आप नींबू नमक पानी लीजिए जो कि बहुत अच्छा होता है, साथ में आप मेथी का पानी लीजिए वो भी अच्छा रहेगा, सत्तू पीजिएगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अजवाइन पानी आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, जैसे हम चाय पीते हैं आधा कप लेके, वैसे ही अजवाइन पानी पीना है। ये नहीं है कि बड़ा सा कांच का ग्लास है उसको पूरा भर लिया और पानी पी लिया। आप भी कभी भी देखिए मेरा अजवाइन पानी बहुत थोड़ा सा होता है, कभी मैं भर के नहीं पीती, क्योंकि अजवाइन भर के पीने से आपका कोई नहीं होगा कि आप जल्दी से वजन कम कर लेंगी, या थोड़े से में आप नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे मेरा जो है ग्रीन टी रेडी हो गया था, मतलब मैं पी चुकी थी।
उसके बाद अभी जो है दीदी जा रही थी घर, और जब भी दीदी घर जाती है तब तो ये बहुत रोती है। और जबकि मेरी बहन ना मेरे घर के बगल में ही रहती है, जब चाहो रात सुबह जब भी मन करे जाके मिल लो, लेकिन इसको फिर भी इसका मन नहीं मानता, ये हमेशा रोती है जब जब दीदी घर पे जाती है। तो जी अभी जो टाइम है वो 5:45 का टाइम हो गया है और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ ब्लैक टी, साथ में मूंगफली था। आज के स्नैक्स में मूंगफली है, तो मेरा जो शाम का स्नैक्स होता है वो मूंगफली होता है, रोस्टेड चना होता है, साथ में पॉपकॉर्न होता है। तो शाम के स्नैक्स में मैं ये सब कुछ लेती हूँ, और जो शाम का स्नैक्स होता है ना वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेती हूँ, ताकि जो 7 बजे का मेरा डिनर हो वो बहुत हल्का हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप शाम को अच्छे से खा लेंगे तो वैसे भी भूख नहीं लगेगी, और मैं हमेशा अपना डिनर 7 बजे से पहले ही खाती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। कभी मैं नाइट में नहीं खा रही हूँ जब से मेरा वजन कम करने का ये रहा है। आप लोग देखिए मेरा जो ये डाइटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं कर सकते, या फिर जिनके पास पैसे हैं, पैसे वालों के पास तो और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं ऐसा शेयर करती हूँ ना कि आप लोग भी आराम से इजीली घर पे बैठे बैठे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। बस खाने के तरीकों में थोड़ा सा सुधार करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। ज़्यादा लिक्विड आपको नहीं लेना है, ज़्यादा जूस वगैरह आपको नहीं पीना है। रात को सोते टाइम आप जो दूध जरूर लीजिए, वो भी फैट फ्री हो, उसमें फैट वगैरह ना हो। तो आप दूध पी सकते हैं, दूध में कैल्शियम है, उसमें प्रोटीन है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो विटामिन की भी कमी आपको नहीं होगी, तो दूध जरूर पीजिए। उसके बाद जी हो गया था 6-6:30 बजे का ये टाइम हो रहा था। फिर मैं आ गई थी दिया जलाने, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा जो पूरा दिन है वो बहुत बिजी जाता है। आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं कैसे कैसे मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या कर रही हूँ। उसके बाद जी फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, और अभी जो है वही 6:30 बजे का ही टाइम है। मतलब 6 बजे मैं बैठ गई थी दिया जला के, और तुरंत मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने। जो मेरा स्नैक्स था वो बहुत ज़्यादा हल्का था। तो अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, तो इस टाइम पे तो ज़रूर आप लोग को टाइम मिल रहा होगा, या फिर आपको 3 बजे 4 बजे जरूर मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप 2 बजे लंच कर रहे हैं तो 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे का गैप करिए, 4 बजे आप एक्सरसाइज करिए। कभी भी खाना खा के तुरंत भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जिम ट्रेनर नहीं है कि वो हमें अच्छे से ट्रेन करेगा, हमें खुद से करना है। लेकिन इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। तो मेरा जो है स्नैक्स के आधे घंटे बाद मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्नैक्स बहुत हल्का था। गिन के अगर मैं खाई हूँ तो सिर्फ 20 से 25 मूंगफली मैं खाई हूँ, और वही मेरा ब्लैक टी था। यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये सारा बॉडी फैट का है, मैं फुल बॉडी फैट का बता रही हूँ। इससे जितनी भी पहले मेरी वीडियो है उसमें सारा मैं टमी फैट का बताती थी। मेरा भी टमी अभी बहुत निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरे बॉडी का वजन जो है वो बहुत कम हो गया है, मेरी कमर जो है वो पतली हो गई है। बॉडी का वजन कम होने की वजह से, कमर पतली होने की वजह से टमी मेरा और भी पता चलने लगा है। लेकिन ये भी ना बहुत धीरे धीरे से ये बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे बीच बीच में आप लोग पानी पीते रहिए। जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं ना तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्यास नहीं लगती है। लेकिन जब मैं शाम को एक्सरसाइज करती हूँ ना तो प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। क्योंकि हम दिन भर खाते पीते रहते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो हमें प्यास बहुत तेज़ लगती है। मॉर्निंग में हम कुछ खाते नहीं है और सीधे एक्सरसाइज करते हो तो इसकी वजह से हमें प्यास नहीं लगती है। यहाँ पे हस्बैंड और बाबू दोनों लोग खेल रहे थे और मैं साथ में अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही थी। साथ में हस्बैंड काउंटिंग भी कर रहे थे कि कितना टाइम हुआ। तो आज का जो मेरा टाइम था वो 1 घंटा 8 मिनट था। 1 घंटे 8 मिनट में कंटिन्यू एक्सरसाइज की हूँ और ये दोनों लोग साथ में वहाँ पे खेल रहे थे। और जी अगर जो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है या कोई सर्जरी हो गई है, मतलब कोई भी दिक्कत है, वो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक करिए। चलने से भी आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। अभी मैं आगे फिर से स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आजकल मैं अपने वॉक का जितना मैं स्टेप चलती हूँ, जितनी कैलोरी मेरी बर्न होती है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ। और जी मैं जो भी दिखाती हूँ ना विथ प्रूफ दिखाती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती कि मैं दिखाया कुछ और किया कुछ और या फिर वीडियो के लिए ही कर दिया। मैं पागल किसी को नहीं बनाती हूँ। मैं वही चीज़ें करती हूँ जो जेन्युइन है, जो मेरे साथ हो रहा है। पहले वो चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 32 बार फार्मूला क्या है, 32 बार फार्मूला क्या है। तो डियर मैं ट्राई नहीं की हूँ, पहले मैं ट्राई करूँगी। अगर इससे फ़र्क पड़ेगा तो ही मैं आप लोग को बताऊँगी, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर मैं नहीं बताऊँगी।
वही सारी चीज़ें मैं बताती हूँ जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, मेरे साथ वो चीज़ हो चुका है, मैं वही बता रही हूँ। बहुत पतले-पतले से लोग हैं और बस आ गए वीडियो लेके कि इतना वज़न कम करना है, उतना वज़न कम करना है। अरे भाई, अगर आप मान लो 60 किलो की हो, 10 किलो वज़न कम कर लोगी तब तो आप 50 किलो की हो जाओगी। और दूसरा हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका हाइट 5'3" है, 5'2" है और आप 40 किलो 50 किलो पे आ जाओ, तो ये गलत है ना। आपके हाइट के हिसाब से आपका जो वज़न है वो होना चाहिए। तो लोग कुछ भी आके दिखा देते हैं कि ये ऐसे वेट लॉस करो, वैसे वेट लॉस करो। और मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे सामने तो बहुत सारी वीडियो पीछे पड़ी हुई हैं। आप लोग के सामने तो मतलब रिजल्ट ही है कि मैं कैसी थी कैसे हो गई। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया था। रात का मेरा जो डिनर था वो था मेरा सिर्फ दाल और उसके साथ में था सैलड, क्योंकि दिन का जो छोला और रोटी था ना वो बच गया था। तो हस्बैंड छोला और रोटी खा लेंगे, उसके साथ में मैं दाल बनाई थी, तो मैं सिर्फ दाल पी हूँ और मूली और गाजर यही मैं खाई हूँ। खाने के बाद मैं पहुँच गई थी पार्क में। तो ये है आज मेरे चलने का स्टेप। मैं 4300 कदम चली हूँ, मतलब 4000 कदम चली हूँ, वो भी 40 मिनट के अंदर। 170 कैलोरी मेरी बर्न हुई है। तो आप लोग सोचिए, जब 170 कैलोरी मेरी चलने से ही बर्न हो गई तो एक्सरसाइज से मैं कितना अच्छा खासा कैलोरी अपना बर्न की होंगी। तो वजन तो 100% कम होना ही होना है, क्योंकि जितनी कैलोरी मैं ले रही हूँ उतना तो हमारा चला जा रहा है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और प्यारा प्यारा सा कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।